अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैर आफियत से होंगे। चलिए हम एक टॉपिक शुरू कर रहे हैं। अभी हमारा ज्योमेट्री इल्म हंदसा शुरू हो रहा है। हम यहाँ पर जो है कुछ उसकी बुनियादी जो मालूमात है या बुनियादी जो ज़रूरी उसके लिए है ज्योमेट्री समझने के लिए, तो उसे समझते हैं। क्या क्या हम समझेंगे तो इस वीडियो में हम नुक्ता किसे कहते हैं, किता खत क्या होता है, शुआ किसे कहते हैं, मस्तवी क्या होता है, जाविया और जावियों के अक़साम, ये हम इतनी बातें इस वीडियो में समझेंगे। और उसके साथ साथ इस पर सवाल कुछ मैं आपके सामने रखूँगा, वो सवाल को भी जो है यहाँ देखेंगे हम। ठीक है, तो सबसे पहले नुक्ता क्या होता है। कई मर्तबा हमारे सामने बात आती है नुक्ते के बारे में, लेकिन नुक्ता होता क्या है ये समझना ज़रूरी है। तो नुक्ता जो है निहायत नोकदार सिरे को कागज़ पर रखने से मिलने वाली मोहीन शक्ल, मोहीन यानी बारीक शक्ल को नुक्ता कहते हैं। अगर आप पेंसिल की बारीक नोक को जब जो है कागज़ पर रखेंगे और जो निशान उससे हासिल होगा वो क्या कहलाएगा, नुक्ता कहलाएगा। लेकिन इतना कहने पर नुक्ता वाज़े नहीं होता है। इसके साथ साथ कुछ बातें इसमें और भी होती है। वो ये कि नुक्ते की ना तो कोई लंबाई होती है, ना चौड़ाई होती है, ना उसका कोई मोटापा होता है। ठीक है, इसकी लंबाई चौड़ाई वगैरह को नापा नहीं जा सकता। तो ये क्या कहलाता है, नुक्ता। यहाँ पर जो इस तरह से शो किया गया है ये नुक्ता पी, यहाँ पी को शो किया गया नुक्ता पी। इसको लिखते वक्त में इस तरह से लिखते हैं नुक्ता पी, जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है नुक्ता पी। ठीक है, अगर नुक्ते के पास में एस लिखा हुआ है तो इसको नुक्ता एस लिखेंगे। क्या लिखेंगे, नुक्ता एस लिखेंगे। बात समझ में आई कि नुक्ता जो है ऐसा होता है कि जिसकी लंबाई चौड़ाई नापी नहीं जा सकती, और ये निहायत बारीक जो है मुहीन हिस्सा होता है नोकदार पेंसिल को अगर कागज़ पर रखे तो। ठीक है, यहाँ अभी दूसरी अहम बात समझना है हमको, किताखत। किताखत बोले तो किताखत को जो है सिगमेंट भी कहते हैं, है ना। तो और नुक्ते के लिए इंग्लिश में जो लफ्ज़ इस्तेमाल होता है वो पॉइंट है। इसके लिए क्या इस्तेमाल करते हैं, सिगमेंट। ठीक है, सिगमेंट। तो किताखत क्या होता है, अगर आप जो है कोई दो नुकात को आप मिलाते हैं, कोई दो नुकात को जब आप मिलाते हैं तो ये क्या कहलाता है, किताखत कहलाता है। यहाँ देखो उसकी तारीफ बयान की गई है। मस्तवी में से किसी भी दो नुक्तों को मिलाने से किताखत बनता है। खत के महदूद हिस्से को किताखत कहते हैं। अगर एक खत है, ठीक है, ये अगर खत है, ये सीधी लकीर है नहीं है, अभी थोड़ी देर के लिए आप उसको सीधी लकीर समझिए। ठीक है, तो इसमें के कोई भी दो नुकात आप ले लीजिए। ये एक नुक्ता है, ठीक है, ये एक नुक्ता है और ये एक नुक्ता है। तो इसको अगर हम नाम दे रहे ए बी, ठीक है, तो ये इतना हिस्सा जो होगा वो क्या कहलाएगा, किताखत ए बी। क्या कहलाएगा, किताखत ए बी। ठीक है, ये बात समझ में आई। तो किताखत जो है किसी भी खत का एक महदूद हिस्सा होता है, इसको लामहदूद नहीं किया जा सकता। इसके जो ये अलग से अगर हम जाहिर करते हैं तो इस तरह से उसको जाहिर करते हैं, और इसका मतलब ये होता है कि अब ये आगे नहीं बढ़ सकता है, महदूद है। ये क्या है, महदूद है। ठीक है, इसको लिखते वक्त कैसे लिखते हैं, तो इसको जो है एल से, इसकी लंबाई को एल से जाहिर करते, लेंथ ए बी है ना, किताखत ए बी की लंबाई, इस तरह से उसको जाहिर करते। अगर इसकी लंबाई 5 सम है, ठीक है, ये 5 सम नहीं है, समझना है 5 सम है, और पी क्यू एक किता है, इसको मैं जो है रेस करता हूँ। यहाँ देखिए, इसको अगर मैं पी क्यू नाम दे दूँ और इसकी भी अगर लंबाई 5 सम है, आप बोलेंगे छोटे बड़े फिर भी 5 सम दे रहे, समझने के लिए सिर्फ। तो हम जो है अब दोनों को जाहिर करने के लिए इस तरह की अलामत इस्तेमाल करते हैं, और ये एल पी क्यू है ना, तो ऐसे जाहिर करते हैं उसको, क्योंकि दोनों की लंबाई, दोनों किताखत की लंबाई अगर 5 सम है तो उसको इस तरह से मुमासिल के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, बात याद रहेगी। किताखत आपको समझ में आया कि दो किताखत जो है किताखत जो है महदूद होता है ना, उसको आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। अगले इसको देखिए,
यहां देखिए, नुक्तों की मखसूस किस्म की तरतीब और साख्त के सेट को खत कहते हैं। खत किसे कहते हैं, अभी हम यहाँ क्या समझ रहे हैं, खत किसे कहते हैं, खत यानी लाइन, ठीक है, इंग्लिश में उसको लाइन कहते हैं। तो नुक्तों की मखसूस किस्म की तरतीब और साख्त के सेट को खत कहते हैं, ठीक है, ये आपने यहां समझा है। अब मखसूस किस्म की तरतीब बोले तो जैसे मैं आपको यहां पर ये दो नुकात है ए और बी, तो यहाँ जो खत बन रहा है, इस पर जो एक खत बन रहा है, तो ये खत में जो है ये नुकात की, ये नुक्ता है ए बी, ठीक है, ये ए बी नुक्ते हैं। तो इनके ये नुक्ते हैं सब, दरअसल में ये क्या है, बाकी सब जो खत भी बन रहा है ये नुक्ते हैं, सब नुक्तों से मिलकर बन रहा है ना। जितनी शक्लें भी बनती है दरअसल वो नुक्तों का सेट ही होती है, लेकिन ये मखसूस किस्म की तरतीब है। अगर ये आगे पीछे इधर उधर हो तो ये खत नहीं बनेगा, है ना, एक ही समत में जो है वो बनती है। और खत की दूसरी खास बात क्या होती है, जो एरो के निशान दिख रहे हैं ना, ये दोनों एरो के निशान बताते हैं कि ये लामहदूद होते हैं। क्या होते हैं, लामहदूद होते हैं। इसका मतलब ये है कि इसको जितना चाहे आगे बढ़ाते 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 आप जा सकते हैं, नानी दादी के गांव तक जा सकते हैं, है ना। इधर भी जो है जितना बढ़ाना चाहे बढ़ाते बढ़ाते आप आगे तक ले जा सकते हैं, ये लामहदूद होते हैं, है ना। इसमें बेशुमार नुकात होते हैं, और ये जो नुकात हैं तो ये सब बेशुमार होते हैं। आप उसको यहाँ डी नाम दे दो, इसको कुछ और नाम दे दो, इसको कुछ और नाम दे दो, यहाँ कुछ और नाम दे दो, ऐसे लामहदूद नुकात इसके ऊपर लिए जा सकते होते हैं, ठीक है। यहाँ एक खत पेश किया गया है, इसको खत ए बी पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, खत ए बी, ठीक है। हाँ, और कुछ बातें हैं और भी याद रखने की, आपने याद रखना है। दो नुकात से सिर्फ एक खत गुजर सकता है, आपने याद रखना है। दो नुकात दिए पे, यहाँ एक नुक्ता है, यहाँ एक नुक्ता है, तो इनसे सिर्फ एक खत गुजर सकता है, यानी इस तरह से। अभी मेरे ये सीधा बनता नहीं बनता ये बात अलग है, ठीक है, लेकिन दो नुकात से सिर्फ एक खत बन सकता है। खत बिल्कुल सीधा होता है, ये मैं मुझसे अगर टेढ़ा बन रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि खत टेढ़ा भी हो सकता है, आपने ये याद रखना है, ठीक है। तो दो नुकात से सिर्फ एक खत गुजर सकता है, एक नुक्ते से बेशुमार खत गुजरते हैं। अब आप जो है, मैंने जो यहाँ पर एक नुक्ता बनाया, ठीक है, एक नुक्ता मैंने बनाया, तो इस नुक्ते से बेशुमार खत गुजर सकते हैं, ऐसे ऐसे ऐसे, है ना, बेशुमार खत जो है उससे गुजर सकते हैं। तो ये बात भी आपने याद रखना है कि एक नुक्ते से बेशुमार खत गुजर सकते हैं। दूसरी बात कि जिस नुक्ते से अगर कोई खत, अब एक खत ये है और दूसरा खत अगर यहाँ से गुजरे, तो यहाँ जो नुक्ता बनेगा उसको नुक्ते तकाते कहते हैं। क्या कहते हैं, नुक्ते तकाते, यानी वहाँ उसको जो है वो किता कर रहा है। क्या कर रहा है, किता कर रहा है, कट कर रहा है, तो उसको क्या कहेंगे, नुक्ते तकाते। फिर साथ में आपने एक और चीज़ समझना है, हम खती नुकात। तो अगर ये खत है ना ए बी, तो इस पर अगर मैं यहाँ सी नाम दे दूँ, यहाँ एल नाम दे दूँ, यहाँ पर एम नाम दे दूँ, तो ये सब जो नुकात है चूंकि एक ही खत पर है, इस वजह से ये क्या कहलाएंगे, ये तमाम नुकात हम खती नुकात कहलाएंगे, है ना, कोलिनियर कहलाएंगे। ये क्या कहलाएंगे, कोलिनियर, यानी हम खती नुकात, ठीक है। तो इसे क्या कहते हैं, हम खती नुकात कहते हैं। फिर आप इस पर से समझ सकते हैं कि गैर हम खती नुकात किसे कहेंगे, तो कुछ खत पर हो, कुछ खत के बाहर अगर आ जाए, एम तो पहले से बना हुआ है, तो मैं ओ दे दूं यहाँ पर एक नुक्ता, एस यहाँ पर दे दूं एक नुक्ता, तो ये गैर हम खती नुकात है। एक ही खत पर है क्या, ये नहीं, बल्कि खत के बाहर भी है, तो वो गैर हम खती नुकात कहलाएंगे, ठीक है। खत से मुतालिक इतनी बातें समझ में आ गई। आगे देखिए, मस्तवी किसे कहते हैं ये समझ लीजिए। इसके लिए इंग्लिश में जो लफ्ज इस्तेमाल होता है वो है प्लेन। क्या है, प्लेन, वो उड़ने वाला प्लेन नहीं है, प्लेन, ठीक है। तो मस्ता के सतह के हिस्से को मस्तवी कहते हैं, मस्ता के सतह के हिस्से को मस्तवी कहते हैं। मस्तवी के तमाम सिरे यानी जिले लामहदूद होते हैं। यहाँ दो बातें आपने समझना है, दो की वजह तीन बातें समझना है कि एक तो पहले ये जो शक्ल दी हुई है
ये एक मस्तवी को जाहिर कर रही है। किसको जाहिर कर रही है? मस्तवी को जाहिर कर रही है, यानी आपके सामने जो शक्ल है वो क्या है? मस्तवी है, प्लेन है। दूसरी बात कि ये जो ज़िले हैं, इसके 4 ज़िले दिखाई दे रहे हैं, तो ये लामहदूद होते हैं। ये क्या होते हैं? लामहदूद होते हैं। इनकी कोई हद नहीं है, कितना भी चाहे तो ये बढ़ सकते हैं। दूसरी बात हो गई। तीसरी बात कि मस्तवी में बेशुमार नुकात होते हैं। इनके नाम दे दो आप, जो भी देना चाहे, ठीक है। तो आप जो भी नाम देना चाहे, तो मस्तवी में बेशुमार नुकात होते हैं। कितनी बातें हुई कि इसके ज़िले लामहदूद है, ठीक है, और इसमें बेशुमार नुकात उसमें होते हैं, नुकात इसमें होते हैं। तो ये बातें आपने याद रखना है मस्तवी से मुतालिक, ठीक है। इससे मुतालिक और भी जो है तफसीली बातें मैं जो 8वीं क्लास वालों के लिए बनाऊंगा उसमें बताऊंगा इंशाल्लाह, ठीक है। चलिए यहाँ देखिए, किताखत। किताखत किसे कहते हैं? तो किताखत हमने देख लिया पहले, आगे देखो। हाँ, शुआ, ये क्या है? शुआ है, ठीक है। क्या है ये? शुआ। शुआ को क्या कहते हैं इंग्लिश में? उसको कहते हैं रे, है ना। रे नाम का एक शहर भी है वैसे, ठीक है। तो शुआ किसे कहते हैं इसको समझिए। खत पर वाक़े किसी भी एक नुक्ते की वजह से खत के 2 हिस्से होते हैं, हर हिस्से को शुआ कहते हैं। यानी अब जो है, अगर ये खत है तो यहाँ अगर एक नुक्ता यहाँ दे दिए, एक नुक्ता यहाँ दे दिए, या फिर एक नुक्ता यहाँ दिए, 3 नुक्ते ना देते हुए एक नुक्ता यहाँ दिए, तो इतना हिस्सा जो है ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा शुआ। और अगर ये खत का दूसरा हिस्सा है तो ये अलग शुआ होगी, है ना। तो अलग अलग जो है शुआ हो सकती है। शुआ जो है किसे कहते हैं तो इसको समझ लीजिए। शुआ जब आप ये बनाए हैं, जैसे ये यहाँ पर है, ठीक है, तो शुआ एक समत से जो है लामहदूद होती है। एक समत से जो है क्या होती है? लामहदूद होती है, लामहदूद, ठीक है। शुआ जो होगी वो एक समत से लामहदूद होगी। एक ही समत में उसके एरो का निशान होता है, दोनों तरफ नहीं होता। आप बोलेंगे यहाँ कैसे? तो मैं समझाने के लिए आपको बता रहा था कि 2 हिस्से इसके बनते हैं। तो शुआ जो है एक समत से उसके एरो होता है, और एरो इस बात को जाहिर करता है कि ये लामहदूद है। इस तरफ से जो है लामहदूद अंदाज में वो आगे बढ़ सकती है। जो उसका नुक्ता होता है उसको शुआ का मुब्दा कहते हैं। अगर यहाँ से शुआ बढ़ रही है तो ये उसका मुब्दा कहलाएगा, ये यहाँ से बढ़ रही है तो ये उसका मुब्दा कहलाएगा। क्या कहलाएगा? मुब्दा, ठीक है। तो शुआ समझ में आए आपके? रे समझ में आ गए? तो शुआ जो है लामहदूद होती है। अगले हिस्से को देखिए, जाविया। जाविया किसे कहते हैं इस बात को समझते हैं अभी आप। जाविया के लिए इंग्लिश में जो लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है वो है एंगल, ठीक है, एंगल। एंगल जाविया जो है, तो जाविया क्या होता है? मुश्तरिक मुब्दा वाली 2 गैर हमखती शुआओं के इज्तिमा को जाविया कहते हैं। ये मुब्दा है, क्या है? बी जो है एक नुक्ता है, बी जो है एक नुक्ता है। ये जो 2 शुआ है, शुआ ए और शुआ सी, तो इन दोनों के गैर हमखती है। ये एक खत पर है क्या ये दोनों? नहीं, अलग अलग जगह है। तो ये 2 गैर हमखती मुश्तरिक मुब्दा उनका मुश्तरिक है, 2 गैर हमखती शुआ है, इनके मिलने से जो है जाविये का वजूद होता है, जाविया बनता है। तो ये क्या कहलाएगा? जाविया। और उसको पढ़ने का तरीका होगा जाविया ABC या जाविया CBA। तीसरा और एक होता है कि इसको जाविया B भी कह सकते हैं आप। क्या कह सकते हैं? जाविया B। बात समझ में आई? मुश्तरिक मुब्दा होगा, 2 गैर हमखती नुकात वाली शुआएं मिलेगी तो जाविये का वजूद होगा, जाविया बनेगा। अब जाविये की अक़साम पर हम बात करेंगे, ठीक है। जाविये की जो किस्में हैं, 3 किस्में होती है जाविये की। बाज़ लोग इसकी किस्में 4 भी बताते हैं, तो मैं आपको चौथी किस्म के बारे में भी बताऊंगा। अलबत्ता 3 जो उसकी मशहूर किस्में हैं, मारूफ किस्में हैं,
उसके बारे में हम बात करेंगे। हाद्दा जाविया पहली किस्म क्या है? हाद्दा जाविया। हाद्दा जाविया किसे कहते हैं तो आप अच्छी तरह से जानते हैं कि जो 0 से ज़्यादा हो और 90 से यानी 90 से कम हो। जो 0 दर्जे से लेकर 90 दर्जे तक जिसकी पैमाइश हो तो उसे क्या कहते हैं? 90 दर्जे तक बोले तो 90 दर्जे से कम, 90 दर्जा नहीं, 90 दर्जे से कम अगर जिसकी पैमाइश है तो वो क्या कहलाएगा? वो होगा हाद्दा जाविया। ठीक है, 0 से ज़्यादा 90 दर्जे से कम, तो ऐसे जाविये को क्या कहेंगे? हाद्दा जाविया कहेंगे। अगला देखिए कायमा जाविया। कायमा जाविया जिस जाविये की पैमाइश 90 दर्जा हो, 90 दर्जे हो, उसे क्या कहते हैं? हाद्दा जाविया कहते हैं। ठीक है, सॉरी कायमा जाविया कहते हैं। क्या कहते हैं? 90 दर्जे वाली पैमाइश रखने वाले जाविये को कायमा जाविया, उसको जो है राइट एंगल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? राइट एंगल। ठीक है, राइट एंगल। अब बात समझ में आ गई? कायमा जाविया समझ में आ गया। इसके बाद देखिए मुनफरजा जाविया। जिस जाविये की पैमाइश 90 दर्जे से ज़्यादा हो या 90 दर्जे से ज़्यादा 180 दर्जे से कम हो उसे क्या कहते हैं? मुनफरजा जाविया कहते हैं। ठीक है, ये 90 दर्जे से ज़्यादा है ना, 90 दर्जे से ज़्यादा है, इस वजह से ये मुनफरजा जाविये की एक मिसाल है, लेकिन 180 दर्जे से कम होना चाहिए। चौथी एक किस्म बयान की जाती है, वो आमतौर पर जो है हमारे सिलेबस में उसको ज़्यादा नहीं चर्चा किया जाता, पता नहीं वो कितनी सही है, लेकिन मैंने आप पढ़ा है तो मैं आपको बता रहा हूँ। तो वो है स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल भी होता है जिसकी पैमाइश 180 डिग्री होती है। कितनी होती है? 180 डिग्री। स्ट्रेट एंगल कहते हैं उसको। उसके लिए उर्दू में क्या लफ्ज़ है, इसके लिए प्रॉपर लफ्ज़ मुझे नहीं मालूम है, इसलिए मैंने यहाँ नहीं बता रहा हूँ, लेकिन उसको स्ट्रेट एंगल इंग्लिश में कहते हैं। इंग्लिश की किताबों में ये मौजूद है। ठीक है, तो ये हमने जाविया और जाविये के अक़साम यहाँ पर पढ़े। अब जो है इस पर कुछ सवाल जो है ले लेते हैं, फिर उसके बाद हमारा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, देखिए कुछ 5-1 सवाल हमने लिए हैं। मुतासिला शक्ल में जावियों के नाम आप कितने तरीकों से लिख सकते हैं? ये जो शक्ल है इसके नाम आप कितने तरीकों से लिख सकते हैं? तो चलो बताइए। जैसे जाविया ABC, ठीक है, जाविया CBA, और कोई तरीका है क्या? जी बिल्कुल एक तरीका है, इसको जाविया B भी लिखते हैं। ठीक है, तो इस तरह से 3 तरीकों से इसको लिखेंगे, यानी कितना ऑप्शन आएगा? ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही जवाब होगा। इसको देखिए, ये जो शक्ल दी गई है इसमें जाविये की किस्म पहचानना है। कौन सा जाविया है? अभी हमने पढ़ा है 90 दर्जे से ज़्यादा है, 120 है, तो इसका मतलब क्या होगा? ये मुनफरजा जाविया होगा। ठीक है, मुनफरजा जाविया है ये। घड़ी में 3 बजे है, घड़ी की घंटा सुई और मिनट सुई के दरमियान कितनी पैमाइश का जाविया बनेगा? 3 बज रहे हैं, यहाँ 12 है और यहाँ 3 है, तो अब इसमें जो है कितना बज रहा है? ये मिनट की सुई है, ठीक है, और ये घंटे की सुई है। कितने का जाविया बनेगा? तो आप जानते हैं कि वो जो जाविया बनेगा वो 90 दर्जे का जाविया बनेगा, और जिसे हम कायमा जाविया यानी राइट एंगल कहते हैं। ठीक है, चलिए अगले सवाल पर आ जाइए। दी गई शक्ल में जावियों की तादाद कितनी है? तो यहाँ आपको पता है कि जाविये कितने बन रहे हैं, तो यहाँ एक जाविया है, यहाँ एक जाविया है, यहाँ एक जाविया है ना, 3 जाविये है। तो हम इसका लेकिन ऐसा नहीं गिना जाता उसको। इसका तरीका यह है कि 1 2 3 नंबर दीजिए और उनकी जमा कर ले, 3 2 5 और 1 6। इसका मतलब यह है कि यहाँ 6 जाविये मौजूद है। कितने जाविये मौजूद है? 6 जाविये मौजूद है। इसका तरीका अब कितने भी आ जाए, आपने इसी तरह से नंबरिंग करना है उनकी और उनकी जमा कर लेना है। ठीक है, चलिए अगले सवाल को देखिए। हाँ, इस सवाल को देखो। मुरब्बे के चारों जावियों की पैमाइश कितनी, पैमाइश का मजमुआ कितना होता है? तो हर जाविये की पैमाइश जो है 90 दर्जे होती है। मुरब्बे के हर जाविये की पैमाइश कितनी होती है? 90 दर्जा होती है। तो कितनी हो गई? 90 × 4 कितनी होगी? तो वो हो जाएगी 360। 9 दूनी 18, 18 18 360, यानी 360 दर्जे। ठीक है, इसके बाद जो है देखिए सवाल, ये आपके लिए घर का है, आपने जो है इसका जवाब कमेंट करके बताना है। दी गई शक्ल में रासी नुक्तों की तादाद कितनी है? रास कहते हैं ये इस नुक्ते को,
ठीक है, ये जो नुक्ता है, ये जो नुक्ते मिल रहे हैं, ये जो नुक्ते हैं, इसको रास कहते हैं। तो आपने बताना है कि इस शक्ल में राशि नुक्ते कितने हैं, जो आप कमेंट करके बताना है। ठीक है, तो यहाँ हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हुआ। उम्मीद करते हैं कि आपने इस टॉपिक को अच्छी तरह से समझ लिया होगा। फिर मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। जज़ाकल्लाह खैर।